16 उसका 22। 1 इतिहास 16 का 22। एक इतिहास 16 का 22। एक इतिहास 16 ਦਾ 22। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मेरे सारे खोलो। आई वॉन्ट टेल एवरीबडी रीडिंग। एक इतिहास 16 उसका 22। एक इतिहास 16 का 22। सारों ने खोले बाइबल, कोई जल्दी नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखा रहा है आज। एक इतिहास 16 उसका 22। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मेरे अभिषेक, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड। और ना मेरे नबियों की हानि करो। ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर ने लोगों को जिसको मसा किया, अभिषेक किया है, परमेश्वर यहाँ पे बोलता है मेरे अभिषेक किए हुए जन को मत छुओ, मत छुओ। और ना मेरे नबियों को कोई हानि करो। अगर इसमें से कोई भी चीज आप करते हो तो आप दंड के हकदार हो जाते हो। श्राप, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके ऊपर। जब दाऊद, साउल को कितनी बार उसको मारने का मौका मिला था, राजा साउल को, लेकिन दाऊद बोलते हैं नहीं, इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है, ये परमेश्वर का अभिषेक थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो जो परमेश्वर ने स्वयं अभिषेक किया है उसकी कितनी कीमत है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं कहा गया है। आज का वचन भी इसी के ऊपर है कि इट्स नॉट अबाउट दासों को क्यों बोला है। दासों को ये नहीं बोला है कि आदर कर, लिखा है कल्ला आदर कर, कितना गुना आदर करने लिखा है। क्यों परमेश्वर ने 2 गुना बोला है? बोलते दासों को 2 गुना आदर करो। 2 गुना, 2 गुना आदर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर एमे नहीं वचन लिखा, ऐसी एमे नहीं बोले ऐसी कोई चीज, उसमें कोई राज सी, कोई सीक्रेट चीज नहीं। तो परमेश्वर ऐसे लिखता, अपने जैसे पिता का आदर करते अपने दासों का आदर कर, अपने दासों का आदर कर। लेकिन यहाँ पे लिखा है अपने दासों का 2 गुना आदर कर। पता है क्यों? क्योंकि जब न्याय का दिन हो गया ना, न्याय का दिन, न्याय के दिन में ना एक पिक्चर, वो जैसे स्क्रीन लगती है ना, वैसे स्क्रीन लग जाएगी और परमेश्वर रोल प्ले करेगा। देखो सिस्टर ने इस टाइम में इस वचन आपके साथ शेयर किया था, आप देखो यहाँ पे बैठे हुए हो और आप सुन रहे हो, क्या तुम चले? क्या तुमने सुना? सारा रोल प्ले हो जाएगा। फिर उस टाइम परमेश्वर के सामने क्या बोलोगे? क्योंकि बोलते दासों को पाप क्षमा करने का और रखने का अधिकार है। आमीन। दास जिसके पाप क्षमा करेंगे वो क्षमा हो जाएंगे। वो बोलेंगे इसको जाने दो, परमेश्वर स्वर्ग में जाने दो, माफ कर दो, तो वो माफ किए जाएंगे। लेकिन दास अगर बोला परमेश्वर नहीं, इसके पाप माफ नहीं करना, तो वो रखे जाएंगे, वो रखे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोलते दासों का आदर करो। 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता है डबल मेजर्स। उनके मुंह से आपके लिए आशीषें निकले, आशीषें निकले, श्राप ना निकले। अगर उनसे मुंह से एक भी शब्द निकला हुआ आपके लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मेरे अभिषेक को ना छुओ, ना मेरे नबियों को कोई हानि पहुंचाओ। हालेलुया। वचन भी आज इस तरफ लेके जा रहे। गए संडे इट वॉज फादर्स डे, इट वॉज अ फादर्स डे। फादर्स डे समझते हो ना, जो पिता है उनका दिन था गए संडे। एंड वी जस्ट कुडंट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर सकती थी। आज
जो यंग जवान पुरुष हैं, जो जवान लोग हैं, क्यों ऐसी हार्ड जिंदगी, ऐसी डिफिकल्ट वाली जिंदगी जीते हैं? वाई? किस लिए? अफसियां 6, द बुक ऑफ एफिशिएंस 6, 1 से 3 तक पढ़ेंगे। क्यों? वाई यंग पीपल लिव अ हार्ड लाइफ? जो जवान लोग हैं आजकल क्यों इतनी हार्ड लाइफ जीते हैं? इफिसियों 6 1 तो लेके 1 से 3। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने आज्ञाकारी बनो। अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने माता पिता का आदर करो, आज्ञाओं को मानो। क्योंकि यह उचित है, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी यहाँ है। पे क्या लिखा है? एटीट्यूड। जब आप अनादर करते हो, जब आप आदर नहीं करते हो अपने माता पिता का, अपने आत्मिक पिता का, अपने आत्मिक माता का, अपने दासों का, एवरी फादर, हर एक एल्डरली पर्सन बोलते, जो एल्डरली समझते हो, जो बुजुर्ग है, एक मनुष्य, बुजुर्ग मनुष्य, अगर आप उसका अनादर करते हो तो क्या होता है? अगर आदर करोगे तो क्या होता है? लेट्स सी, आगे पढ़ो। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर आप आदर करोगे अपने माता पिता का, अपने आत्मिक माता पिता का, जो पास्टर्स, जिसको बोलते आपके स्पिरिचुअल फादर्स होते हैं, एवरी एल्डरली पर्सन, हर एक बुजुर्ग, जब आप उनका आदर करते हो तो हम क्या जिएंगे? लंबा जिएंगे। आमेन। तो लंबा अगर आपने जीना है, बहुत उम्र तक लंबा जीना है, इसका एक सीक्रेट है कि आपने आदर करना है। ऑनर, हर एक का ऑनर करना। पूरा पढ़ा 3 तक? हालेलुया। फिर से पढ़ो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ। क्योंकि यह उचित है, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर आप चाहते हो आपके साथ भला हो, आप लंबा जिए, तो आदर कर। एक रिमाइंडर कि गॉड, परमेश्वर हम सबको देखते रहता है, वॉच करते रहता है। हालेलुया। देयर इज स्टिल रूम। आज भी खाली जगह है। पश्चाताप करो एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो। नीति वचन 13 का 22। नीति वचन, भजन संहिता के बाद वाली किताब, नीति वचन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? कौता 13 उसका 22। अ गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस। आज विरासत के बारे में बात करेंगे। विरासत। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। देखो, कौन सा मनुष्य? बोलो भला। कौन सा मनुष्य? भला मनुष्य अपने नाती पोतियों के लिए संपत्ति छोड़ता है। हाँ? परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी की संपत्ति धर्मी जन के लिए रखी जाती है। आमेन। हालेलुया। अ गुड मैन, एक भला व्यक्ति, अपनी संपत्ति बच्चों से बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। आमेन। हालेलुया। जब लूका 15 उसका 11 से हम यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रोटिकल सन, यानी उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक आदमी सी, उसका 2 पुत्र सी, 2 लड़के सी। हालेलुया। सारे ने खोले लूका 15
लूका 15 उसका 11 से हम 15 तक पढ़ेंगे, नहीं 11 से 14 तक पढ़ेंगे। यस पढ़ो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ। वह मुझे दे दे। दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब क्या वह- बोला? एक पुत्र बोलता है मेरे जितना भी है मेरे हिस्से का, बोलते हैं ना शरीर में फिजिकल थिंग्स, जैसे मेरे पैसे, मेरे हिस्से का सारा कुछ है, जो पैसे, धन दौलत, जमीन, गाड़ियां, वो सब मुझे दे। हाँ पढ़ो। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सारे बोलो सब कुछ। कितना खर्च बैठा सी, जितना उसके पीछे ने पिता ने उसका हिस्सा दिया सी, जितना उसके हिस्से में बनता सी, उसने क्या किया? सब कुछ खर्च किया सी। तो हाँ? उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हाँ 14-15। इसीलिए हाँ। वह उस देश के निवासियों में से हाँ। एक के जहाँ जा पड़ा। देखो जब बहुत सारा, इसको शॉर्ट करते हैं, जब बहुत सारा अकाल पड़ गया था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं सी। हालेलुया। हम 25 में जाते, क्या हुआ था? इसके 25, 26, 27 से 30, 31 तक पढ़ेंगे। 25, 15 का 25, 15 का 25। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। हाँ बड़ा पुत्र जो खेत में सी, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने हाँ। और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा हाँ। कटवाया है। बोलते हैं वो खेत में सी, जब वो आ रहा सी, बड़ा आवाज शोरगुल सुन रहा सी, तो बोलते हैं क्या हो रहा है? बोलते तेरा जो भाई वापस आ गया है, तो पार्टी बनाई जा रही है। फिर इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। क्या हो गया? क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा घर में। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे देखो, उसका पिता स्वयं उसके पास में बाहर गया, मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। बोलते हैं कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। अब ये ध्यान से सुनो कि उसके पिता ने क्या कहा उसे। परंतु जब तेरा यह पुत्र हाँ। जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं से में उड़ा दी आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। हाँ। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वे सब कुछ तेरा है। बोलो सब कुछ। तो जेठा पुत्र को की मिला था? सब कुछ। बोलो सब कुछ। बोलते जो मेरा है सब कुछ तेरा है। हालेलुया। तो जो दूसरा बच्चा था उसने बोलते फिजिकल चीजें, जैसे अपने पैसे, अपना शेयर लिया था। हालेलुया। नेचुरल जो हमें दिखाई देते ऐसी चीजें वो लेके चला गया था, उसको वो चीजें मिली थी, लेकिन वो शर्मिंदगी में वापस आ गया सी। हालेलुया। उसके पिता ने उसको सब कुछ नहीं दिया था, सिर्फ जो नजर आंदा सी, घर का हिस्सा, जमीन का हिस्सा, गाड़ी, ये सब चीजें दी सी। हालेलुया। लेकिन जो पुत्र, बड़ा पुत्र जो उसके साथ रहता था, बोलते मेरा सब कुछ तेरा है। अब ये सब कुछ क्या है? इस चीजों के अलावा और क्या है जो माता पिता दे सकते हैं? हालेलुया। बाइबल हमें ऐसे 5 विरासतों के बारे में बताते हैं। मतलब ऐसी विरासतें हैं जहां बाइबल हमें बताते हैं 5
चीजें आपको इस चीज के लिए क्वालिफाई करता है कि आपको वो विरासत आपके पिता से मिले। आपके पिता जो है, आपके माता पिता जो है, उनके पास ऐसी 5 चीजें रखी हुई, ऐसी सॉरी नॉट 5 चीजें रखी हुई, ऐसी विरासत रखी हुई है कि वो आपको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो चीजें लेने के लिए आपको इन 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बोलोगे सिस्टर जी 3 में से 5 में से 3 मुझे है, तो नहीं चलेगी, तब भी वो ट्रांसफर नहीं होगी। बोलोगे सिस्टर जी 5 में से 4 मेरे पास है, 5 मेरे पास है, तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके 5 में से 5 गुण आपके पास होने चाहिए। हालेलुया। आपके पास मैंने कहा वो 5 चीजें होनी चाहिए जिससे आपका पिता आपके ऊपर वो विरासतों को ट्रांसफर कर सकता है, तब आपको वो मिलेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कोई गहराई वाला वचन सिखा रही मैं आपको, गहराई वाला। तो आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए? बोलो सारे। अगर आप अपने पिता से वो हर एक चीज विरासत में लेना चाहते हो तो आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए? 4 चल जाएगी, 2 चल जाएगी, 3 चल जाएगी, कितनी होनी चाहिए? सारे बोलो। 5 चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। आज जो पिता यहाँ पे बैठे हैं, ध्यान से सुने। पिता ध्यान से सुनो। आप अपना बोलते विरासत अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि मरने के बाद, नहीं, जब आप जिंदा हो तब भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। हालेलुया। अभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप 100 साल तक जीते रह सकते हो। हालेलुया। सबसे पहली बात, लिखो या याद रखो, उसको लिखो। सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? फादर अपने बच्चों के ऊपर कौन सी ऐसी चीज ट्रांसफर करती है, कौन सी ऐसी चीज विरासत में देती है? कन्वेक्शन, उसका मतलब है धारणाएं। कन्वेक्शन, धारणाएं, उनका विश्वास, उनका बिलीफ, उनका फिलॉसफी यानी उनका दर्शन, उनका माइंडसेट। कन्वेक्शन में क्या आंदा? विश्वास, एक पिता का विश्वास, एक पिता का दर्शन, फिलॉसफी और उसका माइंडसेट, उसका नजरिया, उसका नजरिया। हालेलुया। 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 ये सबसे पहली चीज जब एक पिता अपने बच्चे को ऊपर ट्रांसफर करता है। हालेलुया। अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी को आशीषित करने चाहते हो, हालेलुया, आपके पास वो धारणाएं, विश्वास, आपका नजरिया और आपका बोलते माइंडसेट, आपका नजरिया और दर्शन, आपके पास जो दर्शन है, आपका जो नजरिया है, वो आप ट्रांसफर करते हो। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 उसका 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 उसका 17 से 19 तक पढ़ेंगे। अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलता है? मित्र। क्या बोलता है? मित्र। वो मेरा फ्रेंड है, अब्राहम मेरा दोस्त है। दास बुलाता है? बोलो नहीं, मित्र बुलाता है, क्योंकि मित्र को हर एक चीज आप बताते हो कि नहीं? अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, आजकल फ्रेंड सबको समझ में आता है ना, दोस्त, तो आप सबसे पहले अगर बात शेयर करनी है तो किसके साथ शेयर करते हो? दोस्त के साथ। हमारे दोस्त को हर वो चीज पता होती है। कभी कभार हमारे माता पिता को, हमारे हस्बैंड्स, हमारे वाइफ, हमारे फैमिलीज को पता नहीं होता है, लेकिन एक दोस्त को हर वो बात पता होती है। आमेन। अब्राहम को परमेश्वर ने दोस्त बुलाया था, माय फ्रेंड अब्राहम। पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ, ये जो मैं करता हूँ, उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से छुपा रखूं? हर वो चीज जो मैं करता हूँ, एवरीथिंग मैं अब्राहम को बताऊंगा। हाँ, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। यस। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। 19 तक पढ़ लिया।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और हाँ। परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने हाँ अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमेन आमीन। आमेन। परमेश्वर को पता था कि अब्राहम इन चीजों को प्रिजर्व करेगा, बचाएगा। क्यों? बिकॉज वो जो जेनरेशन आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको वो ट्रांसफर करेगा। हालेलुया। सबसे पहला गिफ्ट एक आशीष, एक आदमी, और चाहे वो औरत हो, एनी लीडर और अ मैन और वुमेन ऑफ गॉड, कोई भी परमेश्वर का जन या स्त्री, द मोमेंट यू कंटिन्यू, मतलब जब शुरुआत होती है, आप क्या ट्रांसफर करते हो? आपकी धारणाएं ट्रांसफर करते हो, आपका कन्वेक्शन ट्रांसफर करते हो, आपका विश्वास ट्रांसफर करते हो, आपका दर्शन ट्रांसफर करते हो, आपका माइंड सेट ट्रांसफर करते हो। हालेलुया, हालेलुया। विरासत क्या है? विरासत क्या होती है? हर वो चीज जो अपने पिता से हमें मिलती है वो विरासत होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके पिता ने घर छोड़ा है बांध के, हाँ या ना? गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, पैसा, धन दौलत, ये किससे आया है? विरासत में आया है। जो माता पिता का होता है वो हम बोलते नहीं मेरे बच्चे का ही है, बोलते हैं कि नहीं? माता पिता किसका है? बच्चे का है। इसको कहते हैं विरासत। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तो उसको क्या करते हैं हम? जेनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी आपके जो दादा दादी बुजुर्ग थे, उनके जो घर था उसमें आपके दादा दादी रह रहे थे, अब आने वाले आप रह रहे हो, आप चले जाएंगे, आपके बच्चे रहेंगे, हाँ या ना? हालेलुया। तो आप क्या करें? ट्रांसफर कर रहे हैं। हालेलुया। डिटरोनॉमी 6, व्हाट इज डिटरोनॉमी? व्यवस्था सर 6 उसका 1, 2, 6 का 1 और 2 व्यवस्था सर 5वीं किताब है ये। जय वह आज्ञा हाँ और वह विधियां हाँ और नियम हाँ है जो तुम्हें सिखाने के तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें हाँ उस देश में हाँ मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, हाँ और तू और तेरा बेटा हाँ और तेरा पोता हाँ यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ हाँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तुम बहुत दिन तक बना रहे। हम जो कुछ भी सीखते हैं एक एक्सपीरियंस समझते हो? अनुभव। हमारे जो माता पिता के अनुभव से हम जो कुछ भी सीखते हैं, ये क्या करता है? हमारा जो धारणा है उसको बांधता है, बिल्डअप करता है, एक घर बनाता है। हालेलुया। इसका साथ पढ़ो। एक माता पिता ध्यान रखे कि अपने बच्चों के बड़े निकट रहें हमेशा, और तू माता पिता हमेशा अपने बच्चों के निकट रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। देखो अपने बच्चों को बिना सिखाए मत छोड़ो। और घर में बैठे हाँ मार्ग में चलते हाँ लेटते उठते हाँ इनकी चर्चा किया करना। यस, प्रैक्टिस देम इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। और जो चीजें आप कर रहे हो अपने बच्चों के सामने उन चीजों का प्रैक्टिस करो, किया करो उन चीजों को। आपको बच्चों से दूर नहीं, अपने बच्चों को पास में लेके बिठा के उनको उन चीजों को सिखाना। आपका क्या दर्शन है, आपका क्या विश्वास है, आपका क्या नजरिया है, आपका माइंडसेट क्या है, वो आपके बच्चों को सिखाओ, प्रैक्टिस करो आपके बच्चों के सामने। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम कितने अपने बच्चों को लेके बैठते हैं? नन। हम उनको नहीं सिखा रहे कि प्रार्थना के लिए बैठो बेटा मेरे पास में, आप उसके पिता हो, यू आर हिज फादर। पिता अपने बच्चों को सिखाता है
कल्ला बस प्रार्थना करेगा, बच्चे प्रार्थना करे ना करे, जब तक तुम उनको नहीं सिखाओगे वो प्रार्थना करने की में सीखेंगे। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हो भले 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट उनको अपने साथ में लेके बैठो और उनको प्रार्थना करने सिखाओ। हालेलुया हालेलुया। और उनको सवाल पूछने दो आपसे कि वाई तुम ये विश्वास क्यों करते हो, क्यों ऐसे है, क्यों ऐसे है, किस लिए, उनको सवाल पूछने दो। तो सबसे पहली चीज जब आप ट्रांसफर करते वो आपकी धारणाएं हैं, वो चीजें नहीं, घर संपत्ति जमीन जायदाद नहीं, आपकी धारणा है, आपका कन्वेक्शन आप बच्चों पे ट्रांसफर करते हो। हालेलुया। अमेरिका में एक एंड्रू इंडस्ट्रियलिस्ट था, बड़ा फेमस, बहुत फेमस, वेल नोन इंडस्ट्रियल। हालेलुया। वो देखता सी कि सारे जितने बड़े बड़े व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, वो मर रहे हैं, मतलब बिना कोई चीज किए हुए। उनको सक्सेस कैसे मिला, किमें मिला, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। उनकी जो सच्चाई, जिनको उनको अमीर बनाया था, उनको धनवंत बनाया था, वो सक्सेस की स्टोरी आगे नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं छुप रही थी। उसने क्या किया, नेपोलियन हिल एक राइटर है, एक ऑथर है, अमेरिका में था, जो उसने उसको बुलाया और उसने एक कार्य सौंपा। देखो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, बोलते मैं तुम्हारे को एक रिकमेंडेशन का लेटर, एक सिफारिश का पत्र देता हूँ, तुम ऐसे लोगों के पास जाओ जो बड़े सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, तुम उनके पास जाओ, उनकी इंटरव्यू लो। हालेलुया। 1 by 1 दिन प्रतिदिन। नेपोलियन को 6 साल लगे थे, 6 साल इंटरव्यू लेने में। फिर जब उसने गैदर किया सारे इंफॉर्मेशन, उसको 13 सिद्धांत, 13 प्रिंसिपल्स मिले थे, जो उसने एक बुक में लिखा था, थिंक एंड गो रिच। वो बुक का नाम है थिंक एंड गो रिच। हालेलुया हालेलुया। You are never produce, मतलब एक मनुष्य आपको अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो आप प्रोड्यूस कैसे कर सकोगे। हालेलुया। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका दर्शन, आपको अपने आने वाले पीढ़ी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। लेट योर माइंड सो बी इन मी, वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन मुझ में रहे। लेट योर माइंड सो बी इन मी। हालेलुया। अगर आप यीशु जैसे बनना चाहते हो, हम बोलते हैं ना, आई वांट टू बी लाइक जीसस, यीशु जैसे बनना चाहते हो तो आपको उसके कन्वेक्शन, उसकी जो धारणा है, उसको सब जानना पड़ेगा। यू नीड टू नो कि परमेश्वर यीशु मसीह की क्या धारणा था, उसके दर्शन क्या थे, उसका माइंडसेट क्या था। हालेलुया। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, फिजिकल थिंग से होते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा, आपके पास धारणाएं होनी चाहिए जो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हो। हालेलुया। बोलते जैसे आप अपने मन में सोचते हो वैसे ही होता है। जो इंसान मन में सोचता है वैसे ही होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत सोचता है अपने जिंदगी में, गलत चीजों को, गलत चीज, वो एनवायरनमेंट उसका परछाई बन के आपकी पीछा करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलते हैं ना, बहुत ग्रेट मैन, बहुत बड़े बड़े इंसान से हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, हम कुछ चीजें मिले, हाँ या ना, हम उनसे रिसीव करें। वो क्या करते पता है, उनके नजदीक होने के बावजूद वो उनके माइंड के ऊपर नहीं फोकस करते। उनका फोकस होता है क्वालिटीज, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है। हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हो परमेश्वर के बारे में? आप क्या जानते हो शैतान के बारे में? आपका क्या विश्वास है विजय के बारे में, जीत के बारे में? आपका क्या पता है फेलियर के बारे में? आपको क्या पता है सक्सेस के बारे में? आपको क्या पता है वेल्थ यानी धन के बारे में? आपको क्या पता है गरीबी के बारे में? कितना जानते हो? ये सारी फिलॉसफी, ये सारे दर्शन एक फ्रेम बन जाता है। फ्रेम समझते हो ना, फ्रेम बन जाता है आपके माइंडसेट में, एंड दैट इज ट्रांसलेटेड एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट की तरह ट्रांसलेट हो जाता है। सबसे पहला गिफ्ट
बोलो कन्वेक्शन यानी धारणाएं। क्या देते हो आप? धारणाएं। धारणाएं। जब कोई गरीब आदमी, हाँ ध्यान से देखो, व्हेन अ पुअर मैन एक अमीर व्यक्ति को देखता है, सबसे पहले वो क्या देखेगा? उसके पॉकेट की तरफ देखेगा। एक गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति के पास देखता है तो क्या देखता है? सबसे पहले उसकी नजर जाती है उसके पॉकेट में, नॉट ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग में या मन में नहीं जाती है। हालेलुया। माइंड, मेंटली क्या समझते हो आप उनके बारे में? जो अमीर बना है कैसे बना है, क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या जानते हो आप? हालेलुया, हालेलुया। धारणाएं, आपका माइंडसेट आप सारा ट्रांसफर कर देते हो जेनरेशंस टू जेनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी। बोलते हैं ना, पीढ़ियों का श्राप चलते आ रहा है। हालेलुया, पीढ़ियों का श्राप, आपका माइंडसेट। हालेलुया, दैट यू कीप ऑन पासिंग, मतलब पास करते रहते हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, आप देते रहते हो। हालेलुया। अगर आप छुटकारा पाते हो, मेरी डिलीवरेंस की जो वीडियोस है उसको देखो, तब आपको पता चलेगा कि पूरा छुटकारा किसको बोलते। अगर आपका बेटा आपके पास आए और बोले हालेलुया, अगर आपका बेटा आपके पास आए और बोले डैडी जी मुझे अपनी विरासत चाहिए, मुझे अपनी विरासत दो, उसको बोलो लेट मी सी, के मुझे देखने दो। एक क्लीन शीट ऑफ पेपर लेके आओ। समझते हो, अपना बेटा जब आपसे विरासत मांगने आएगा और बोलेगा बैंक अकाउंट की कॉपीज, ये सब गैरेज, ये सब देखने, तो बोलते हैं उसको बोलो कि एक साफ पेपर लेके आओ, क्लीन शीट। समझते हो, A4 शीट पेपर जो होता है, एकदम साफ पेपर लेके आओ और मेरे पास में बैठो, मेरे पास बैठो और मैं आपको विरासत ट्रांसफर करने वाली हूँ। उसको वो हर एक कहानी बताओ जिसमें से आप गुजरे हो, हर वो स्टोरी उसको बताओ। उसको लिखने के लिए बोलो, टेल हिम टू राइट। उसको बोलो तीन लिख, मैं बोल रहा हूं मेरी कहानी, मेरी कहानी। क्यों? इस कहानी से मैं अपनी विरासत तुम तक ट्रांसफर कर रहा हूं। हालेलुया। एट द एंड जब खत्म होगा, वो जो जवान लड़का है वो देखेगा और सीखेगा आपसे। आमेन, आमेन। जो उड़ाओ पुत्र, उसका जो पिता बोलते बहुत धनी सी है ना, लेकिन हमें पता नहीं कि में धनी बना है, उसमें लिखा है नहीं, कल लिखा ही वॉज ग्रेट, वो ग्रेट सी, लेकिन ये नहीं हमें बता गया कि मैं ग्रेट बना था, किस तरीके से बना था, कि मैं अमीर बना था। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ग्रेट व्यक्ति, बोलते हैं ना व्हाट इज ग्रेट, यानी महान जन, जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप ध्यान से देखते हो, सिट डाउन, ध्यान से बैठो और उसके दर्शन के ऊपर नजर रखो। दर्शन क्या जानते हो, कितना सीखा है। आप जब उससे सीखते हो, आप उन चीजों में से रिसीव करते हो, फिर आपको कभी कभी उनके बातों में से, वो महान लोगों के बातों में से आपको चाबियां मिलेगी जो आप महान दरवाजे को खोलोगे आपकी जिंदगी में। आमेन, आमेन, आमेन। एक एडवाइस है, आपके बच्चों को कल्चर करो समझने के लिए, कि आप उनको कला फिजिकल चीजें नहीं, आपको एक इनहेरिटेंस आप ट्रांसफर, एक विरासत आप ट्रांसफर करने वाले हो। हालेलुया। दूसरी चाबी, नॉट दूसरी चाबी, दूसरी चीज। पहला क्या था? धारणाएं। सारे बोलो धारणाएं। पहला क्या था? दूसरा आपका नाम। बोलो आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम। आप अपने नाम को ट्रांसफर करते हो। द
द क्रेडिबिलिटी, जिसको बोलते हैं साख, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टेड। आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है? आप कितने मूल्यवान हैं? आपने कितना योगदान किया है? बोलते हैं गुड मैन, भला व्यक्ति। उत्पत्ति 12 का 2, उत्पत्ति 12 उसका 2। अगर जल्दी जल्दी खोलोगे तो लेट्स वी विल एंड अप फास्टर। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। ग्रेट नेम, और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, हालेलुया। डिफरेंस है बीइंग ग्रेट, महान बनना, और तेरे नाम को महान बनाना, ये दो अलग चीजें हैं। हालेलुया। जब आपके पास महान नाम होता है, जब जेनरेशन आता है, आप उसके तरफ वो नामों को, नाम प्रति नाम आपका चलते रहता है, आप उसके जेनरेशन, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस नाम का फायदा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आज आप कितने ऐसी फेमस चीजें हैं, अगर आपको पेन चाहिए तो आप कौन सा पेन खरीदोगे? रेनॉल्ड कंपनी का पेन लोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो कंपनी का नाम चल रहा है। अगर हम आपको बोलेंगे जूते लो, तो कौन से जूते लोगे? कौन से कंपनी के जूते लोगे? मैं तो वुडलैंड ही लूंगा। वुडलैंड, हालेलुया, वुडलैंड। अगर कपड़े तो बोलेंगे कौन से? अगर ब्रांडेड कंपनी एडिडास है, वुडलैंड है, लीवीज है, कितने फेमस कंपनीज है कि नहीं? हालेलुया। तो हम ब्रांडेड चीजों को क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि उनका नाम है, उन्होंने अपना नाम इस तरीके से स्थापित किया है कि आने वाले जेनरेशन अगर कोई अच्छी चीज लेना है, बोलेंगे जूते लेने, तो जैसे परमेश्वर के दास ने कहा वुडलैंड, फटाक से उसके मुंह में आ गया कि नहीं? नाम, नेम, योर नेम, आपका नाम बहुत मायने रखता है। आपका जब जीवन खत्म होगा तो आपका जो नाम है, आप एक चाबी, आप उसको एक चाबी दोगे या पैडलॉक दोगे। पैडलॉक का मतलब होता है या तो उसकी जो उसके लिए जो दरवाजा या उसकी जो मंजिल है, भाग्य, या तो उसके लिए खुल जाएगी लोगों के लिए, या तो आप पैडलॉक करोगे यानी आप बंद कर दोगे। हालेलुया, समझ में आ रही है? आप ऐसी चाबी ट्रांसफर कर सकते हो जो उनके लिए दरवाजों को खोल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें उसका नाम दिया है कि नहीं? हाँ या ना? आज यीशु के नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही परमेश्वर है। आज शैतान यीशु के नाम से कांपते हैं, थरथराते हैं। आमेन, 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 आमेन। नाम, मनुष्य का नाम एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है कि कैसे है। अगर हम काम पे जाना है, कोई जॉब देना है हमको किसी ने, हालेलुया, तो सबसे पहले क्या करते हैं? रिकमेंडेशन लेटर ले आओ। कौन व्यक्ति तुम्हें रेकमेंड कर रहा है? कौन, किसने तुम्हारी सिफारिश लगाई? हाँ या ना? और जिस बंदे ने तुम्हारी सिफारिश लगाई, अगर जॉब ना भी हो, वो व्यक्ति का सिर्फ नाम आपके मुंह सामने आ जाए कि इस व्यक्ति ने हमें बोला है कि इस बंदे को नाम दो, तो जगह बनाएंगे उस बंदे के लिए और उसको काम देंगे। क्यों? क्योंकि उसके नाम के वजह से। आमेन, 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 आमेन। जैसे अवतार ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल, अवतार ब्रदर वेरी फेमस है, ही इज हैविंग अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। हालेलुया, बड़े अच्छे हैं, उनका कोई ऐसे ये नहीं, बहुत नाइस रिकॉर्ड है। अभी उनका एक रिकमेंडेशन है, वो बोलेंगे सिस्टर जी ये बंदे को मैं भेज रहा हूँ, इसको सो एंड सो जॉब देना। हालेलुया। अगर मेरा बड़ा सा शोरूम है, हालेलुया, तो ये जो अवतार ब्रदर है उन्होंने मुझे लेटर लिख के दिया कि ये बंदे को मैं आपके पास भेज रहा हूँ, मैं ब्रदर अवतार हूँ। अब मैं क्या देखूंगी? मैं बंदे को नहीं देखूंगी, मैं ब्रदर अवतार को देखूंगी। उन्होंने रेकमेंड करके भेज दिया है। हालेलुया। मैं बंदे को नहीं जानती हूँ, मैं ब्रदर अवतार को जानती हूँ, क्योंकि उनका नाम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका नाम मेरे नजर में बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है?
Are you getting me? Your name. आपका नाम. आपका नाम. Your name. For example, मैं बोलूँगी अगर कभी कभी ऐसे होता है ना, हम बहुत सारे फेवर में अराउंडेड होते हैं. फेवर समझते ना, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की हमारे पास एक फेवर होता है, अनुग्रह होता है. सो इफ द फेवर इज ऑन यू, हम प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर ये नाम ना मेंशन हो, नाम ना मेंशन हो, एनवायरनमेंट को ये करता है. कभी कभार होता है हैरी, विच हैरी, हैरी, हम बोलते हैं हैरी ने मुझे भेजा है. आप ऑफिस में चले जाते हो, आप वो ऑफिसर के सामने किसी बंदे का नाम लेते हो और वो नाम सुनते ही उसके पास 2015 की मेमोरीज जाग उठती है उस नाम को सुन के. क्यों? क्योंकि उस नाम ने उसको बहुत दुख पहुंचाया था. और बंदा आगे भला ही अच्छा हो, कल्ला वो नाम लेने के वजह से, क्योंकि जो बंदे ने नाम लिया था उस बंदे ने उस ऑफिसर को 2015 या 16 में ऐसा दुख पहुंचाया था कि वो नाम उसके दिल और दिमाग में बसा रह गया. तो जब वो जाके उसका नाम लेता है, बोलता है चल निकल यहाँ से, कोई जॉब नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. कॉसिंग ट्रबल्स. हालेलुया. अगर आप अपनी विरासत, अपने नाम को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप फेलियर हो. आप सच में फेलियर हो. स्पेलिंग नहीं, AVTAR, अवतार, नॉट दैट स्पेलिंग, JOHN, जॉन. मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रही हूं. स्पेलिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे. JOHN, HARI, हैरी, सो एंड सो, स्पेलिंग्स नहीं. आपका नाम, आपका नाम, द पावर, उसमें शक्ति है. हालेलुया. कभी कभार बेटे आके बोलते पर मैं पिता मुझे अपनी विरासत दे दे, मुझे अपना हिस्सा दे, मुझे जो भी है मेरा बंदा है दे दे. हालेलुया. उसको बोलो कि मैं आशा करता हूं कि तू पैसों के बारे में नहीं बोल रहा है. अपने बेटे को बोलो जब वो विरासत मांगे, आई होप यू आर नॉट आस्किंग मी मनी. क्या आप मुझसे पैसे नहीं मांग रहे, तू मुझसे पैसा नहीं मांग रहा है. जो नाम आप कंटेन करते हो, जो नाम आप उठाते हो, इट हैज फेवर, उसके ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर आपके नाम को इस्तेमाल करेगा बहुत सारे लोगों को ऊंचा उठने के लिए. आमेन, आमेन, आमेन. उस नाम का फायदा उठाओ, आपके नाम का लोभ लो, फायदा उठाओ, एडवांटेज. डू नॉट प्ले विथ योर क्रेडिबिलिटी. से मत खेलो, आपके ट्रैक रिकॉर्ड से मत खेलो. अगर बाप शराब पीता है ग्लास में तो बेटा बॉटल लेके बैठ जाएगा. आर यू गेटिंग मी? ट्रैक रिकॉर्ड. आप अपने बच्चों को क्या ट्रांसफर कर रहे हो, कैसी जिंदगी ट्रांसफर कर रहे हो. अगर कोई है जिसका बाप शराबी है, बोलेंगे हाँ ये सो एंड सो का बच्चा है, इसका बाप तो बड़ा शराबी है, धा धा गिरते रहता है. क्या ट्रांसफर कर रहे हो? नाम है शराबी, इसका बाप कोई काम धंधा नहीं करता है, कुछ काम नहीं है, सारा दिन यहाँ वहाँ गटर मस्ती, मटर मस्ती, आई डोंट नो व्हाट ऑल इट्स कॉल्ड. क्या नाम ट्रांसफर हो रहा है अपने बच्चे को? समझ में आ रही गल? ट्रैक रिकॉर्ड. आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे? लोग जब आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अपना ट्रैक रिकॉर्ड को साफ करो, क्योंकि यही ट्रैक रिकॉर्ड आप अपने बच्चे से बच्चे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को आप ट्रांसफर कर रहे हो. आमेन, आमेन, आमेन. मे योर नेम बी अ की. आपका नाम एक चाबी बन जाए. मैंने कहा प्रोफेसी हो जा रही है, आपका नाम एक चाबी बन जाए आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए. आपका नाम चाबी बन जाए. हालेलुया, हालेलुया. गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया, इस कलीसिया का नाम, हालेलुया, ये एक चाबी की तरह हो जाएगा. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दाऊद को बोलते चाबी दी थी जिसको
दैट कैन ओनली ओपन, क्योंकि बोलते ये चाबी से ही खुलेगा, कोई भी मनुष्य इसको, जिसको मैं खोलूंगा दरवाजा उसको कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। आमेन। और जिसको मैं बंद करूंगा उसको कोई मनुष्य खोल नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य में बोला है कि नहीं? चाबी। बहुत सारे ऐसे जी रहे हैं आजकल, आप देख नहीं रहे हो कि क्या इफेक्ट, क्या असर आपके आने वाले बच्चों के ऊपर होगा। आप अपना टाइम इन्वेस्ट किस में कर रहे हो? अपने दर्दों में, जेलेसी में, जलन में, घमंड में। घमंड करना, दर्द में, जेलेसी, किसी से, व्हाट इज जेलेसी? जलन, जलन, जलन करना, किसी से जलन करना, प्राइड, घमंड करना। हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो। यीशु मसीह ने अपने नाम की रक्षा की, सी गार्ड किया था। हालेलुया। उसका नाम इब्राहिम को बोलता है मैं तेरा नाम महान करूंगा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट, ग्रेट। हालेलुया। आप ऐसी जिंदगी जियो जहां पे आपको पता है कि मैं आने वाला जो जनरेशन है, मेरी आने वाली पीढ़ी है, मेरे नाम से आशीषित होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किस तरीके से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं? आज जिस तरीके से इंसान जिंदगी जी रहे हैं ना, ऑलरेडी उनके बच्चे ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, मुसीबतें में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना जो एटीट्यूड है, प्रोवर्ब्स 22 का 1, प्रोवर्ब्स 22 का 1 नीति वचन कहता 22 उसका 1, पॉसिबल योर नेम। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक के चाहने योग्य है। बड़े धन से, ध्यान से पढ़ो उसको, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक के चाहने योग्य है। बोलते धन दौलत से भी अधिक आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो अच्छा नाम, अच्छा नाम, अच्छा नाम होना चाहिए। जब लोग आपके नाम को सुने कि सो एंड सो बंदे ने मुझे भेजा है, हाँ भाई नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ घर में आ जाओ। अच्छा नाम, a good name is to be chosen rather than great riches, और सोने चांदी से भी दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। सोने चांदी से भी उत्तम। एक्लेसियास्टिक 7:1, एक्लेसियास्टिक, ये जहाँ पे छोटी छोटी नबियों की किताबें आती है वहाँ पे है। एक्लेसियास्टिक, हाँ, यिर्मयाह के बाद कुछ आता है। विलाप गीत, नॉट विलाप गीत, लेमेंटेशन नहीं, नॉट लेमेंटेशन, आई विल टेल यू व्हाट इट इज इन हिंदी। एक्लेसियास्टिक प्रोवर्ब्स के बाद, नीति वचन के बाद है। शुभ संदेश ऐसे कुछ है। यस, नीति वचन के बाद आता है, नीति वचन के बाद, एग्जैक्टली नीति वचन के बाद। श्रेष्ठ गीत नहीं, शुभोपदेशक समथिंग इट इज। शपोपदेशक, सात का 1, यस। शपोपदेशक, अच्छा नाम, हाँ, अनमोल इत्र से, हाँ, और मृत्यु का दिन, हाँ, जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नाम, अनमोल, अच्छा नाम। फिर से पढ़ो। अच्छा नाम, हाँ, अनमोल इत्र से, अनमोल इत्र से भी अनमोल, कहीं ज्यादा बेटर आपका अच्छा नाम है। हाँ? और मृत्यु का दिन, और मृत्यु के दिन जन्म के दिन से उत्तम है।
जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें सबसे पहले था अ बेटर नेम, अच्छा नाम, अच्छा नाम। पहला क्या था? धारणाएं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपके पास? नाम। तीसरी चीज संबंध, रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। आपका संबंध और आपका कनेक्शन, ये तीसरी चीज है जो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते। यूहन्ना 19 उसका 26 और 27, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे। हालेलुया। हैंगिंग ऑन द क्रॉस। जॉन, यीशु ने क्या कहा? जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। घर ले गया। कौन सा चेला सी है? सारे के सारे चेले यीशु मसीह से भाग गए सी, डर के मारे चले गए सी, कल्ला छोड़ दिया सी। लेकिन एक चेला उसके साथ साथ था, वो था यूहन्ना। यूहन्ना को यीशु मसीह कहता है, ये तेरी माता है। उसने एक गिफ्ट दिया, उसको एक तोहफा दिया कि जिसने मुझे ताकतवर, माइटी बनाया, ये वो औरत है। हालेलुया। उसका आदर करो, इस औरत का आदर करो जिसने मुझे बढ़ाया है, जिसने मुझे बड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने सारा जीवन ले डाउन किया था हमारे लिए। यूहन्ना जो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्या किया था? मरियम ने, ढूंढो, पता करो। फाइंड आउट। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, जब उसको यूहन्ना के पास दे दिया सी, हैंड आउट किया सी कि ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है, तो मरियम ने क्या किया था? उसको ढूंढो क्या किया था। मरियम कोई ऑर्डिनरी नहीं सी, साधारण व्यक्ति नहीं सी। दूत उसके पास आके लूका 1:30 में क्या बोलते हैं? हाईली फेवर्ड, हाईली फेवर्ड। क्या कहा था दूतों ने मरियम से? लूका 1:30। ऐसी चीजें थी तो मरियम उठाती थी अपने नाल नाल। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाईली फेवर्ड। हालेलुया। तो क्या वो ऑर्डिनरी हो सकती है? ऑर्डिनरी हो सकती है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। क्या वो ऑर्डिनरी हो सकते हैं? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। यूहन्ना को बोल रहा है यीशु मसीह, देख मैं तेरे को तोहफा दे रहा हूं क्योंकि तू मेरे नाल क्रूस के पास खड़ा रहा था मेरे नाल, इसीलिए आई हैंड ओवर यू। ये जो स्त्री तू देख रहा है, ये जो औरत जो देख रहा है, इसके पीछे चल, इसके पीछे चल। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये तेरे जिंदगी में कुछ करेगी। हालेलुया। यूहन्ना, ये तेरे जिंदगी में ये औरत कुछ करेगी। हालेलुया। आपको पता है एक शब्द जो परमेश्वर था, उसको अपने कोख में 9 महीना उठाने का मतलब क्या होता है? उस औरत ने परमेश्वर को जो शब्द था, द वर्ड ऑफ गॉड, उसको 9 महीना अपने कोख में रख के उठाया सी। क्या मतलब होता है उसका? क्या आप नॉर्मल रहोगे उसके बाद? नेवर, कदापि नहीं। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे, तब उसने अपने चेलों से एक बात कहा था, बोलते चिंता न कर,
मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार भेजूंगा। आपका संबंध, परमेश्वर किसी की जिंदगी को बदल रहा है। मैंने कहा परमेश्वर किसी की जिंदगी को बदल रहा है। नाउ इट इज हैपनिंग। आप सुन रहे हो लेकिन आपकी जिंदगी बदल रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलते स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, वो सच्चाई का जब आत्मा आएगा वो आपको सब बातों में गाइड करेगा। आमीन, हालेलुया। आप ऑर्डिनरी नहीं हो। जो आपसे, इट डजंट, बोलते ना इंग्लिश में कहावत है, इट डजंट मैटर हु हेट्स यू। जो आपसे नफरत करते हैं वो मैटर नहीं करता है, हु लाइक्स यू इट मैटर्स। जो आपको पसंद करते, जो आपको लाइक करते, ये मैटर रखता है। आमीन, आमेन, आमेन। एस्तर की जब हम किताब पढ़ते, वहां पे एक राजा था, एक औरत, बोलते विदाउट फाइटिंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और उसको रानी होने से रोक दिया सी। पढ़ाई सी ना एस्तर की किताब। और एक गांव से आई हुई एस्तर को रानी बना दिया इमीडिएटली। आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। आप सिर्फ अपना धन संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप रिलेशनशिप, आप अपने संबंध को ट्रांसफर कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अविश्वासी लोग देखो, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ संबंध बनाने हैं, रिलेशनशिप बनाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, रिश्तों को मजबूत रखना है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप, यानी जो लीडर्स है, जो नेता है, जो मिलिट्री है, जो इकोनॉमिक है, जो बिजनेसमैन है, उनसे कैसे अपना संबंध बनाए रखना है। आज कल्ला विश्वासी है, praying in tongues, rabastala bono toroso goro boro tolosi pesana terasi kara, but उनका इंटेलिजेंसी इज बैंकरप्ट। उनका जो ज्ञान है बिल्कुल खाली है। यह है विश्वासियों का जीवन आजकल। But this is the house of God of wisdom। लेकिन ये घर है जहां बुद्धि का घर है परमेश्वर के। आमीन, आमेन। अगली बार जब आप अपने बच्चों को बुलाओगे कि एंड से आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूं अपना विरासत तुमको बोलने के लिए। हालेलुया। पहले अपने बच्चे को जाको बोलो, जाओ अपने अंकल, अपने आंटी के घर पे जाओ और ये चीजें करके आओ। या तो उनकी गाड़ी धो, या तो उनका बाथरूम धो के आ जाओ। अगर आपका बच्चा बोला नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, तो उसको बोलो बैठ जाओ, अभी तू रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, अभी तू संबंध, रिलेशनशिप, कनेक्शंस बनाने के लिए अभी तक तू रेडी नहीं हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। उसको संबंध दो, उसको रिलेशनशिप दो, उसको कनेक्शंस दो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य रिलेशनशिप से बना हुआ है, हाँ या ना? पति और पत्नी का रिलेशनशिप, माँ और बच्चे का रिलेशनशिप, अंकल और आंटी का रिलेशनशिप। हालेलुया। आत्मिक पिता माता और उसकी कलीसिया का संबंध, रिलेशनशिप। पवित्र आत्मा और उसके कलीसिया का संबंध, रिलेशनशिप। यीशु मसीह और उसके दुल्हन का संबंध, रिलेशनशिप। हालेलुया। ऑल ब्लेसिंग, सारे आशीषें परमेश्वर से मनुष्य से आती है, मनुष्य से goes to man. All blessings come from God to man through man. समझ में आ रहा है? हर आशीषें मनुष्य से मनुष्य को ट्रांसफर होता है। आमेन, आमीन। अगर परमेश्वर बोले हाँ रेडी, यस 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 यस, लेकिन अगर मनुष्य वहां पे बैठा हुआ बोले नो नो नो, तो आपका जो यस है आत्मा के क्षेत्र में वो वैसे ही बना रहेगा। समझ में आ रही है? संबंध, आपका पवित्र आत्मा के साथ में आपका संबंध कैसे है? उस पिता परमेश्वर के साथ में आपका संबंध कैसे है? मनुष्य जो है उनके साथ हमारा संबंध कैसे है? अगर आप प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो और कोई भी आपके मदद नहीं कर रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है, हालेलुया, आप शैतान और मनुष्य दोनों एक दूसरे का पार्टनरशिप करेंगे। मेरी बात को सुनो, बात को सुनो। कोई भी प्यार नहीं कर रहा है और आप प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो, तो शैतान
और मनुष्य दोनों मिलके पार्टनरशिप करेंगे और के जिंदगी को तहस नहस कर देंगे। वाई? क्योंकि आपने मूल्य नहीं जाना, मूल्य नहीं जाना। हर एक का इंसल्ट करना, जो आया मुंह में बोलते रहना, चबर 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 चबर। 1 मिनट के लिए ये नहीं सोचना कि आगे वाला बंदा कौन है मेरे। जिस दिन आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तब क्या कौन आएगा? एक बिजनेसमैन, एक बड़ा बिजनेसमैन अगर बाहर से, अभी सिस्टर फॉर एग्जांपल छोड़ो बिजनेसमैन, हरियाणा से आए हुए ब्रदर बंटी, दिल्ली से आए हुए सिस्टर, क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं इतने दूर से? उनके घर, उनके दिल्ली में के कलीसिया नहीं है, हरियाणा में के कलीसिया नहीं है। बताओ भाई किस लिए आए हैं? किस लिए? क्योंकि उनका हमारे साथ एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से पाने के लिए नहीं, उनका एक रिलेशनशिप है, उनका एक संबंध है पवित्र आत्मा से, पिता से और हमारे साथ। अगर हमारे साथ इनका रिलेशनशिप नहीं होता, एक रिश्ता नहीं होता, एक कनेक्शन नहीं होता, तो क्या इतने दूर से जाते? वो बोलेंगे छठ पड़े यार, यहाँ पर भी चली जाए, या तो हम बैठ के यहाँ पे स्तुति आराधना करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिलेशनशिप बोलते हैं, पहले एक व्यक्ति क्या करेगा, सारे सिटी अगर उसको वॉर लड़ना है, वो सबसे पहले बैठ के काउंट करेगा कि कितने पैसे लगेंगे, कितना क्या लगेगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर वो क्या करेगा, शांति को ऐलान करेगा। हालेलुया। मनुष्य को मूल्यवान समझो, मूल्यवान समझो। रिलेशनशिप एंड कनेक्शन, रिश्ते, संबंध, नाते और उसका कनेक्शन। हालेलुया। एक व्यक्ति, चैलेंज यू, एक व्यक्ति आपके जिंदगी में ऐसा मुझे बताओ जो रात के 2 बजे अगर आप बुलाओ तो वो आएंगे आपके पास। कम ऑन, सोचो, है कोई ऐसा एक व्यक्ति? रात के, मैंने कहा रात के 2 बजे 1 बजे जब मुसीबत आए और आप उसको फोन करो कि ब्रदर जी, सिस्टर जी आओ, मेरे को एक व्यक्ति का नाम दो जो आपके पास आएगा। गिव मी 1 पर्सन। हैगा? इज ही देयर? है कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा? एक ही व्यक्ति दो जिसके साथ आपका रिश्ता नाता ठीक है। अगर 2 बजे 1 बजे भी बुलाओ वो आ जाएगा दौड़े दौड़े। हालेलुया। वो बोलेंगे अभी तो रात के 2 बजे 1 बजे, भाई सो जाने दे, सुबह देखते हैं। हालेलुया, हाँ या ना? गिव मी 1 नेम, एक नाम दो जो आए आपके पास। अगर आपके पास एक बंदा ऐसा नहीं है, आप टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हो। मैंने कहा आपके जिंदगी में अगर ऐसा एक बंदा भी नहीं है जो रात को आ सकता है, तो आप टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हो और टाइम बॉम्ब फट करके कब फूटेगा पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। कार खराब हो गई या कुछ हो गया, हमने फोन किया, अवतार ब्रदर कार आ जाओ, सिस्टर जी लेके जाओ गाड़ी। हाँ या ना? घर किसी का प्रॉब्लम हो गया, घर जल गया, कुछ नेरी आई, तूफान आ गया, सिस्टर जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ ऑफिस से अपना चर्च का उधर रह लो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य में इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्ट समझते हो? व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्ट करना, जमा करना, जमा करना, जमा करना, इन्वेस्ट करना। मनुष्य के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो, शुरू करो। अपने नेबर्स के आजू बाजू में मोड़ो, बोलो आप मेरे लिए महत्व, व्हाट इज दैट, मूल्यवान है। महत्व, महत्व पूर्ण, हाँ महत्व देते हैं आप। आपको मैं महत्व देता हूँ, ऐसे बोलो, आपको मैं महत्व देता हूँ। आजू बाजू वाले को बोलो, भाई 3 व्यक्ति को बोलो कि आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गले में हाथ डाल के या कुछ ऐसे कि आपको मैं महत्व देता हूँ, आपको मैं महत्व देता हूँ, आपको मैं महत्व देती हूँ, आपको मैं महत्व देती हूँ, आपको मैं महत्व देती हूँ। हालेलुया, बोल दिए आपने को? आजू बाजू वाले को, पीछे वाले को तो बोले ही नहीं। बोले? मैंने देखा ही नहीं। क्या बोले? बोले? बोले सी। और किसको? राजू ब्रदर कल नहीं बैठे, कोई तो बोल नहीं रहा है।
बोलो भाई, जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे होगा। अगर परमेश्वर का आत्मा कुछ बोलने के लिए बोल रहा है तो बोलो। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मीन्स यू आर इम्पोर्टेंट, आप वैल्यूएबल हो, आप मेरे लिए जरूरी हो। यस, आप मेरे लिए जरूरी हो, यू आर वैल्यूएबल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिलेशनशिप। आज बहुतों के पास जमीन, घर, जायदाद की में आ गई है। उन्होंने किसी चीज के लिए पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन संबंध, रिलेशनशिप, हमारे जो लोगों के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो हमारे प्रॉब्लम्स में हमारे लिए पैसे देते हैं। आमेन, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। हालेलुया। घर क्या, जमीन क्या, सब कुछ, अगर हमारा रिश्ता अच्छा है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां होते हैं। आज समय है, आज समय है कि आप पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, चेंज, बदलो, क्योंकि धर्मी जन गिर के 7 बार उठ खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप करो। हालेलुया। 3 चीजें मैंने सिखाई। पहला क्या था? कन्वेक्शंस, धारणाएं। दूसरा नाम। तीसरा संबंध, रिलेशनशिप और कनेक्शन। और 2 चीजें बाकी है, और अगले संडे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको 5 में से 5 चीजें होनी चाहिए तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो भाई। आमीन, आमेन। आपका नाम अच्छा होना चाहिए, आपके संबंध अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ। हालेलुया। अपने सर के ऊपर हाथ रखो। ले योर हैंड्स ऑन योर हेड। सारे अपने सर के ऊपर हाथ रखो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। मेरे रिलेशनशिप को, मेरे संबंधों को बनाए रखने के लिए मुझे बुद्धि दे। मुझे रिलेशन, बोलो बोलो, मुझसे प्रार्थना करो, बोलो, संबंधों को बनाए रखने के लिए मुझे बुद्धि दे। संबंधों को बनाए रखने के लिए मुझे बुद्धि दे। संबंधों को बनाए रखने के लिए मुझे बुद्धि दे। द विजडम टू स्टार्ट कनेक्शन, ऐसी बुद्धि कनेक्शन करने के लिए, ताकि मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के ऊपर ऐसा ग्रेस दे। पिता, ग्रेस को मांगो, परमेश्वर से मांगने से मिलता है। बोलो, परमेश्वर वो ग्रेस दे, वो अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। जो ज्यादा पिता बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी पिताएं हैं, फादर्स, अपने ग्रेस को मांगो, उस ग्रेस को मांगो, ताकि हम संबंध को बनाए रखें, संबंधों को बनाए रखें, ताकि हमें सक्सेसफुल होने के लिए मदद करें, हम सक्सेसफुल हो जाए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि मेरे बच्चे अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, और ह्यूमिलिटी, नम्रता, नम्रता में रहें, हमेशा नम्रता में चले। वो संबंधों का वैल्यू करें, उसकी कदर करें, रिश्तों की कदर करें। प्रार्थना करें। कल सर पे हाथ रखा है। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं रिश्तों को बनाए रखूं, मैं कनेक्शंस को बनाए रखूं। जो बुद्धि टू स्टार्ट द कनेक्शन मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के तरफ, उस ग्रेस को दे, उस अनुग्रह के दे, ताकि उन रिश्तों को हम बनाए रखें, जिससे हम सक्सेसफुल हो जाएं, हम सफल हो जाएं, हम सफल हो जाएं, हम सफल हो जाएं। नवो सला बना दरासी केरा बारा तोलोसी पेसनो तोलोसो गोरो बोरो तोलोसी पेसनाय रका स्थला बना दरासी केरे बेरे तोलोसी पेसनाय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक जन को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको आदर करो, सबका सबका आदर करो। सबका। वो बड़े गाड़ी में आया है जी, जय मसीह की, जय मसीह की जी, और बड़ा साइकिल से आया तो हट पड़े, दूर हो जा, मैंने नहीं बुलाना जय मसीह की।
हमें करोगे? हाँ, गंदे मंदे कपड़े पहन के आया है, नहीं, इससे तो परे ही बैठना, मैंने दूर बैठना। जिसने सूट बूट पा के आया अच्छा वाला, मैं तो उसके पास में बैठना। जय मसीह की सिस्टर जी, किਵੇਂ हो? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, ऑनर एवरीबॉडी। हर एक की आदर करो, हर एक का ऑनर करो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कला गरीबों की करो, नहीं, अमीरों को भी करो, सबकी करो, सबका सम्मान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 पॉइंट्स अगले संडे, फिर उसकी चाबियां हैं। वो चाबियां मिलेंगी कि अगर ये 5 चीजें आप अपने जिंदगी में करना चाहते हो तो ये 2 अगले हफ्ते आने वाली उसकी चाबियां दी जाएंगी। सो डोंट मिस। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया। लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सीखे कलीसिया, तो कल्ला माता में बाड़ी बंगला ये सब चीजें नहीं देता है, लेकिन जो आत्मा में है वो आप ट्रांसफर करते हो। हालेलुया, हालेलुया।